नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका अपना देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जनपद के कुटी सरकार धाम में और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री शाश्वत तिवारी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तुम्हारी बुंदेली दस्तक को खूब खूब आशीर्वाद, सरकार खूब कृपा करें, आप लोग खूब उन्नति करें। जय श्री राम। जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं, महाराज जी सत्संग, कथा एवं धार्मिक क्षेत्रों में आपकी अग्रणी भूमिका इस बुंदेलखंड में रही है, पहले भी इस धाम की। तो सबसे पहले महाराज जी से जानते हैं, महाराज जी आप क्या हैं? आप जादूगर हैं? आप चमत्कारी पुरुष? मैं स्वतः ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं जादूगर हूं, मैं चमत्कारी हूं, मैं अवतारी पुरुष हूं। बाकी ये आदि अनंत से चला आया है कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, और मैं ये मानता हूं कि मैं तो दासानुदास हूं। मैं जितने भी अपने बड़े बड़े भक्त हुए उन सब भक्तों का मैं चरण सेवक हूं और मेरे अनुसार हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैं उन्हीं का चरण सेवक हूं। मैं खूब अपनी हार्दिक इच्छा अनुसार जो भी कामना होती है वो उनसे कहते हैं, वो पूर्ण होती है। सरकार मेरी बात को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। सब भक्तों का जन कल्याण वो स्वतः करते हैं। तो मैं ना जादूगर हूं, मैं ना अवतारी पुरुष हूं, मैं तो एक हनुमान जी का छोटा सा चरण सेवक हूं। फिर भी मैंने यहाँ आके देखा कि हजारों लोगों की भीड़ रास्ते में यहाँ आ रही थी और उनके काम भी बन रहे हैं यहाँ से। तो फिर ये सब क्या है महाराज? तो ये उनकी ही कृपा है। आपने देखा है जब रास्ते में आते हुए तो वो सब उनकी कृपा है। अंधन को आंख, कुरुन को काया, निर्धन को धन, बाजन को पुत्र देने का उनका काम है। पता आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी के पास कोई जाएगा तो वो लक्ष्मी जी की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सरस्वती जी के पास कोई जाएगा वो विद्या देंगी। काली माता के पास कोई जाएगा वो अपने दुष्टों को संहार करती हैं। भगवान शिव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जो कामना लेकर जाता है उसकी वो कामना एक ही पूर्ण होती है। हनुमान जी इस योग के आदि देवता है जो चारों युग प्रताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज स्वतः कलयुग में हर कामना को पूर्ण करते हैं। कोई भी किसी भी कामना को लेकर चला जाए, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे कोई मुकदमा हो, चाहे कोई पढ़ाई हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई संतान वाला कोई भी काम हो, सब हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो सकते हैं और होते हैं। महाराज जी एक प्रश्न और है मेरा कि हनुमान जी महाराज ने इस कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको ही सिर्फ क्यों चुना है इसमें? देखो, ये भक्त अनंत होते हैं, भक्त एक नहीं भक्त अनंत होते हैं। आपने रामचरितमानस में एक चौपाई सुनी होगी, अब मोहा भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत अनंत होते हैं, भक्त अनंत होते हैं, लेकिन संता और भक्ता जहां पर ये नाम लग जाते हैं वहां पे कोई विशेष होता है। अनुग्रह जैसे मेरे परिवार में 34 लोगों का परिवार है। मैं स्वयं कभी कभी विचार करने लगता हूं कि हनुमान जी महाराज ने दास को ही क्यों चुना है। तो कोई पूर्व जन्म का रहा होगा योग जो मैं छोड़ करके चला गया हूं। इस बार फिर सरकार ने मुझे मनुष्य शरीर में आकर भेजा और अपने चरणों में दास बना लिया। महाराज जी आप पर्चे बनाते हैं, इस पर्चे की कहानी क्या है वो बताइए। देखो, पर्चे की कहानी तो बड़ी गूढ़ होती है। ठीक है, पर्चे की यदि कही जाए तो आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, और आप घर से क्या सोचकर आए हैं, ये उसमें लिखा स्वतः मिलता है। आपने देखा जब से दरबार हुआ है, 2007 से दरबार चालू मेरा हुआ है और 2007 से ऐसा होता है। पहले ये था कि लोगों ने अपने मन से अर्जी लगाई, अपना नाम लिखा, पता लिखा, सरकार का नाम लिखा, अपनी जो भी समस्या उसकी होती थी उस पर्ची में लिख करके सरकार के चरणों में डाल देता। तो वहां पे एक अर्जी पात्र लगा हुआ है उसमें, और 2-4 पेशी करने में उसकी समस्या का समाधान हो जाता था। लेकिन फिर जैसे ही लोगों की और मतलब जनसंख्या बढ़ी, लोगों का आना हुआ यहाँ पे, तो हर लोग अपनी अपनी समस्या नहीं लिख पाते थे। कई लोग पढ़े लिखे आते, कई लोग बिना पढ़े लिखे आते हैं। तो फिर सरकार की ये प्रेरणा हुई है कि चलो ठीक है, जिनकी अर्जी लग रही वो लगाते हैं, स्वतः अपनी लगा लेते हैं। बाकी जो कई लोग बिना पढ़े आते हैं, ठीक है, तो उनका तो स्वतः लिखना पड़ता है। अब अगल बगल में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनका बता दिया कि देखो तुम्हारी ये कामना थी, तुमने ये हनुमान जी महाराज से बोला है, तुम्हारा ये कामना है, ये समस्या है, इसका समाधान इस तरीके से होगा, तो मुझे नियम कर लो, पेशी सरकार की कर लो।
हनुमान जी महाराज ने कृपा करी, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बाकी स्वतः हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होती है, आप जो वहां बोलते हैं वो पर्चे में स्वतः लिखता है। यदि पर्चे में लिखा हुआ है तो आप कहीं भी चले जाइएगा, सरकार ने उसको पूर्ण किया। यदि पर्चे में वो चीज नहीं, ऐसा होता है, बोले महाराज जी हमारी ये समस्या पर्चे में नहीं आई है, नहीं आई मतलब सरकार ने अर्जी स्वीकार नहीं करी है, तो उसका समाधान होना बहुत मुश्किल है। तो आप संत हैं या आपने वैवाहिक जीवन मैं गृहस्थ हूं, मैं परिवार में रहता हूं, मैं गृहस्थ हूं। सरकार की कृपा है, गृहस्थ परिवार से भी आप लोगों के जन कल्याण के लिए मुझे यहाँ पर चुना है। ये हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। मैंने ये अनुभव किया है कि कई लोग व्रत होते हुए भी सरकार की सेवा नहीं कर सकते हैं और कई क्रियाएं वो भूल जाते हैं, तो उनका प्रतिफल उनको प्राप्त होता है। बाकी सरकार का मैं ये बार बार अनुग्रह करूंगा कि सरकार ने मुझे गृहस्थ परिवार में भी रखा है और अपनी सेवा में भी रखा है, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो मेरे आदि देवता हैं। पहली बार ऐसा कब आपको आभास हुआ कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है? ये पहली बार तो 2012 में, 2014 में, 2017 में मैंने स्वतः प्रैक्टिकल किए हैं। 2018 में फिर यहाँ पर सामाजिक महाकुंभ का विचार था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। यहाँ पर सर्व रोग निवारण मंत्र महायज्ञ हुआ था, उसमें मेरा संकल्प था, कई लोगों को संतान नहीं थी, कई प्रकार की समस्याएं थी, उनका नाम लिख करके मैंने हवन में बैठवाया था। सरकार की कृपा उनसे निवेदन किया, तो जिसकी संतान नहीं थी 20, 22, 25, 30, 45 वर्ष में संतान हुई है। एक भक्त को 44 वर्ष में संतान हुई है। सागर बंसल हॉस्पिटल में उसका इलाज भी भली हुआ। बाकी सरकार की कृपा 44 वर्ष में संतान होना बहुत बड़ी बात होती है। तो सरकार को ये धाम को गाड़ी उसने भेंट करी थी, तो ये सब उनकी ही कृपा है, उनकी कृपा से सब होता है। मैंने कई अनुभव किए अपने जीवन में, कई सरकार ने मुझे प्रयोग दिखाए हैं जो आज जन जन तक पहुंच रहे हैं। लोगों का जन कल्याण उसी के माध्यम से हो रहा, पब्लिक पहुंच रही है, भगवान उनकी कृपा कर रहे हैं। आगे एक कार्यक्रम होने वाला है, लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में आप विस्तार से हमको बताएं। यहाँ पर सामाजिक महाकुंभ, गौभक्ति महोत्सव, शाश्वत गर्जना, रामलीला, राम कथा एवं बुंदेली किसान मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 14 मई से 22 मई तक कुटीर सरकार धाम में ही होगा। इसमें आने वाले साधु महात्मा भी इस कुंभ में पहुंचेंगे और कुंभ की विशेषता ये रहेगी कि यहाँ पर आपने जो इलाहाबाद में, जो हरिद्वार में, जो नासिक में आनंद लिया होगा, वो आनंद आपको कुटीर सरकार के कुंभ में सामाजिक महाकुंभ गौभक्ति महोत्सव में प्राप्त होगा। विशेषता यहाँ पर कार्यक्रम की जो रूपरेखा रखी गई है उसमें जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज जी राम कथा के लिए पहुंच रहे हैं, आचार्य श्री पंडोकर सरकार महाराज जी भी पहुंच रहे हैं, श्री राउतपुरा सरकार महाराज जी भी इस कुंभ में पहुंच रहे हैं, आचार्य गुरु चरण मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजन दास जी महाराज जी इस आयोजन में पहुंच रहे हैं। अपने बुंदेलखंड के भारत के जितने भी विशिष्ट संत हैं वो सब मूर्तियां इसमें पहुंच रही हैं। सामाजिक कार्य सब लोग इसमें पहुंचेंगे और धर्म लाभ लेंगे, सरकार कृपा करेंगे, सारे भक्तों की समस्याओं का समाधान इस कुंभ से होगा। इसलिए इस कुंभ का आयोजन 14 मई से 22 मई तक कुटीर सरकार धाम में किया जा रहा है। सनातनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सनातनियों के लिए तो चैनल के माध्यम से देखो, आप लोग सब देखते हैं, हर कोई भी चैनल आप देख लीजिए, कोई भी आप न्यूज चैनल देखो, टीवी चैनल देखो, यूट्यूब चैनल देखो, फेसबुक के माध्यम से कहीं भी आप देखो, सनातन की जय जयकार होती है। सनातन धर्म आदि युग से चला आया है। सनातन धर्म के बारे में मैं अपनी बारी से जितना कहूं उतना कम है। सनातन धर्म आदि अनंत से चला आया, तो मैं भी इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म जल्दी से जल्दी अपने भारत देश में प्रचलित हो और सनातनी अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने मान को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को याद करें। क्योंकि मैंने देखा है सनातनी खूब जय जयकार करते हैं, लेकिन कुछ सनातनियों के हमने चेहरे देखे हैं, कुछ तिलक नहीं लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने धर्म को यदि अपन को आगे बढ़ाना है तो तिलक, चोटी, जनेऊ, हाथ में कलावा और अपनी धोती कुर्ता धारण करना चाहिए, तब और सनातनियों की जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसा भारत चाहते हैं? देखो भैया, भारत जैसा आप चाहते हैं वैसे हम चाहते हैं।
आपके मन में क्या विचार है भारत को लेकर के कि भारत अच्छा हो, भारत में महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चियों का मान सम्मान हो, ठीक है। इसी प्रकार मेरा भी भाव रहता है कि बच्चियां पढ़ें, बच्चियों के ऊपर कोई आंच न आए, भारत में महिलाओं की जय जयकार हो, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, अपनी मान मर्यादा को बढ़ाएं, क्योंकि आपने देखा है कुछ अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और शास्त्र कहते हैं जिस देश को नष्ट करना होता है उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। तो अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। महिलाएं अपनी संस्कृति को ना भूलें, पुरुष अपनी संस्कृति को ना भूलें, तो ये उत्तम रहेगा कि भारत अपना द्वापर त्रेता सतयुग बनेगा। अपने भारत में कलयुग में पुनः त्रेता द्वापर सतयुग का नया निर्माण होगा। जय श्री राम। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।